एसएमसी के ऑर्डर ब्लॉक्स हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। आज हम आईसीटी के ऑर्डर ब्लॉक्स यानी कि चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी को डिस्कस करेंगे। एसएमसी ऑर्डर ब्लॉक को हमने देखा था कि मार्केट एक डीलिंग रेंज में जो लेटेस्ट पुल बैक हमारा इंड्यूसमेंट लेवल कहलाता है, उस इंड्यूसमेंट लेवल से नीचे हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर फ्लो एरिया होता है उसको डिसीजनल ऑर्डर फ्लो कहते हैं। उसी डिसीजनल ऑर्डर फ्लो में अगर हमें ऑर्डर ब्लॉक यानी कि लास्ट कैंडल हमें मिल जाती है जिसके बाद हमें फेयर वैल्यू गैप मिल जाता है तो हम उसको डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक कह देते हैं। और एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो एरिया यानी कि हमारे पास लास्ट बेरिश मूव बिफोर द बुलिश मूव जो हमने पढ़ा था ऑर्डर फ्लो की डेफिनेशन, उसको हम एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो कहते हैं। उसके अंदर भी अगर हमें लास्ट कैंडल के बाद एक फेयर वैल्यू गैप मिल जाता है तो हम उसको एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे मार्क कर लेते हैं। लेकिन चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी की जो आईसीटी की डेफिनेशन है ऑर्डर ब्लॉक की, वो एसएमसी के डिसीजनल और एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से काफ़ी मुख्तलिफ है। अब आप पहले मुझे ये बता दें कि क्या आप सब लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है? जी वो तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारे पास डिफरेंट पीओआईज हैं जो कि ऑर्डर फ्लोज हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, फेयर वैल्यू गैप्स हैं, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप्स हैं। उसके बाद हमारे पास लिक्विडिटी एरियाज़ हैं जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किए थे। ये वो सब एरियाज़ हैं जो हमारे पास एरिया ऑफ इंटरेस्ट हैं। अब ये कुछ एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारे पास सपोर्ट का काम करते हैं, कुछ एरिया ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास रेजिस्टेंस का काम करते हैं। मार्केट जब भी अपने एरिया ऑफ सपोर्ट को या रेजिस्टेंस को टैप करने के बाद जो उसकी बेरिश कैंडल ना, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सपोर्ट एरिया है जो हमने मार्क किया हुआ है, अपना 12 आवर का एक फेयर वैल्यू गैप था जो हमने मार्क किया हुआ है, मैंने आपको मार्क करना भी बताया था। जब भी मार्केट इस एरिया को टैप करेगी, फॉर एग्जांपल मार्केट इस तरीके से टैप करती है, हम इसको रेड कलर कर देते हैं यहाँ पे, और टैप करने के बाद मार्केट यहाँ से हमें कुछ ना कुछ रिएक्शन देती है। इसको हम ग्रीन कर लेते हैं। ये है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जो बड़ा ग्रीन डब्बा है वो हमारे पास यहाँ पे टैप हो चुका है, ठीक है। और ये दो कैंडल्स हमारे पास बनी है। अभी तक हमारे पास कोई ऑर्डर ब्लॉक की फॉर्मेशन नहीं हुई है। हम देखते हैं कि मार्केट दोबारा इस तरह का इस पीओआई के अंदर फर्दर पेनिट्रेट करती है और उसके बाद हमें एक रिएक्शन मिलता है इस तरीके का कि हमारी जो लास्ट बेरिश कैंडल है ना, उसकी ओपनिंग प्राइस यानी कि बॉडी, ये रेड कैंडल की ओपनिंग प्राइस बॉडी का अपर पोर्शन होता है ना, और क्लोजिंग प्राइस बॉडी का लोअर पोर्शन होता है। इसके अंदर विक्स भी हो सकती हैं। मैं ये नहीं कहने की कोशिश कर रहा कि विकें नहीं चाहिए हमें, विक्स भी यहाँ पे हो सकती हैं। दोनों साइड पे यहाँ पे विक्स हो सकती हैं, लेकिन हमें जो क्लोजिंग चाहिए ना, हमें क्लोजिंग चाहिए इस रेड कैंडल की बॉडी से ऊपर। जब मार्केट हमें रेड कैंडल की बॉडी से ऊपर क्लोजिंग दे देती है, ग्रीन कैंडल एक बना देती है और बॉडी से ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, तो इसको आईसीटी की डेफिनेशन के हिसाब से कहा जाता है चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपके सामने 4 कैंडल्स ड्रॉ की हैं। रेड कैंडल है, फिर ग्रीन है, फिर रेड है, फिर ग्रीन है। लेकिन यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल है ये चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी नहीं कर पाई बिकॉज इसने अपनी प्रीवियस रेड कैंडल से ऊपर ट्रेड नहीं किया था, ठीक है। ये नीचे ही थी, यहाँ भी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी नहीं हुई। अब आप यहाँ पे ये देखें कि मार्केट जब बेरिश हो रही थी तो यहाँ पे डिलीवरी की स्टेट क्या थी? बेरिश थी ना, रेड कैंडल्स बन रही थी ना, ये रेड बनी, फिर ग्रीन बनी, फिर रेड बनी, तो हमारे पास डिलीवरी की स्टेट क्या है? बेरिश है। तो जब मार्केट ने अपनी डिलीवरी की स्टेट को चेंज किया ना, तो उसने बेसिकली अपनी रेड कैंडल से ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो हम ये कहते हैं कि भाई मार्केट ने अपनी डिलीवरी पोजीशन, डिलीवरी स्टेट चेंज कर ली है। अब मार्केट बेरिश के बजाय
बुलिश कैंडल्स बनाना शुरू हो गई है और हमारे पास ये फर्स्ट एविडेंस है जो हमें ये बताता है कि मार्केट जो है वो बुलिश होना चाहती है। ठीक है, इसको कहा जाता है चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, और बेसिकली चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, आईसीटी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी इज कॉल्ड ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, समझ आ गई आपको बात यहां तक? जी। ठीक है, अच्छा अब आप ये देखिए कि मैंने यहाँ पे इस रेड कैंडल को मार्क किया है एज चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी या हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। ये रेड कैंडल है। इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ये रेड कैंडल या ये ग्रीन कैंडल शामिल नहीं है। हमारे पास जो लास्ट रेड कैंडल हमारे पास जो बनी है उसको हम कहेंगे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी या ऑर्डर ब्लॉक। लेकिन स्पेसिफिक इस पैटर्न के लिए जब मार्केट ने दो बेरिश कैंडल्स के बीच में एक ग्रीन कैंडल हमें नज़र आ रही है, जहाँ पे हमें ये लास्ट रेड कैंडल और उससे प्रीवियस रेड कैंडल के बीच में एक सेपरेटर नज़र आ रहा है, तो तब हम लास्ट रेड कैंडल को एज एन ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे। अगर हमारे पास यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल मौजूद ना होती और हमारे पास ये रेड कैंडल होती, और बल्कि यहाँ पे ज़्यादा सारी रेड कैंडल्स होती, ये दो या दो से ज़्यादा होती, इस तरह से होती सिचुएशन, और उसके बाद इससे पहले हमारे पास एक ग्रीन कैंडल होती, इसको हम ग्रीन कर लेते हैं, और इससे पीछे हमारे पास यहाँ पे फर्दर रेड कैंडल्स ही चल रही होती। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन होती। तो स्पेसिफिक यहां पर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी के लिए फर्स्ट या ये लास्ट रेड कैंडल की बॉडी के ऊपर क्लोजिंग आ जाना सफिशिएंट नहीं है चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी के लिए। अब हमें सीरीज ऑफ रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। ठीक है, क्योंकि सेपरेटर जो हमारे पास आया है ना वो यहां पे आया है। पहले सेपरेटर हमारे पास ये लास्ट और सेकंड लास्ट रेड कैंडल के बीच में था, इसलिए हम चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी लास्ट रेड कैंडल के हिसाब से देख रहे थे। लेकिन अब हमारे पास जो सिचुएशन है जो मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूं, हमारे पास ये सीरीज ऑफ रेड कैंडल्स हैं और उससे पहले आ रहा है सेपरेटर। तो अब हमें चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी के लिए कम अज कम ये सीरीज ऑफ रेड कैंडल से ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए, बॉडी के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, तो फिर हमारी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी ये बन पाएगी। लास्ट इस रेड कैंडल की बॉडी से ऊपर क्लोजिंग आ जाना सफिशिएंट नहीं होगा और ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं कहलाएगा। इस केस में ऑर्डर ब्लॉक बनने के लिए मार्केट को इन सीरीज ऑफ रेड कैंडल से ऊपर क्लोजिंग हमें मिलेगी, तो हम इन पूरी तीनों कैंडल्स की कंबाइंड सीरीज को एक ऑर्डर ब्लॉक कहेंगे। ठीक है, दोनों सिचुएशंस को अच्छी तरीके से समझ लें। मैं ये दोनों ड्रॉ भी कर देता हूं आपके पास ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं आए। जो हमारे पास फर्स्ट सिचुएशन थी वो सिचुएशन थी कुछ इस तरह से कि हमारे पास लास्ट कैंडल, लास्ट बेरिश कैंडल और सेकेंड लास्ट बेरिश कैंडल के बीच में एक सेपरेटर बुलिश कैंडल आ रही थी। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन में हमारे पास चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी की जो सिचुएशन है ना वो हमारे पास बन जाएगी ये। ठीक है, ये होगी हमारे पास चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। लेकिन जब हमारे पास यहाँ पे सीरीज ऑफ रेड कैंडल्स इकट्ठी आ रही हैं तो फिर हमें इन पूरी सीरीज से ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी या बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनाने के लिए। ठीक है, अब अगर मिसाल के तौर पे एक और एग्जांपल आपके लिए ड्रॉ कर देता हूं मैं।
अब अगर हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरह की होती है, अगर हमारे पास यहाँ पे 3 रेड कैंडल्स हैं, यहाँ पे 1 रेड कैंडल है, यहाँ पे 2 आ गई हैं हमारे पास, ठीक है। तो अब हमें कहाँ तक क्लोजिंग चाहिए होगी, कहाँ तक चाहिए होगी, ये 2 रेड कैंडल्स के ऊपर, दूसरी 2 रेड कैंडल्स, 2 रेड कैंडल्स के ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए होगी। तो हमारी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी कंफर्म हो जाएगी, हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जो है वो बन जाएगा। अभी इसकी मैं आपको लाइव एग्जांपल्स दूंगा, इसलिए आपने टेंशन नहीं लेनी, लेकिन पहले अच्छी तरीके से ये कॉन्सेप्ट को समझ लें कि आईसीटी ऑर्डर ब्लॉक चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी कहता किसको है, ठीक है। तो ये एहसन भाई एक ही कैंडल से होना चाहिए या 2 कैंडल अगर ग्रीन बनेंगी, 2 बने 10 बने, इकट्ठी 10 बन जाए, अलग-अलग करके बन जाए, हमें क्लोजिंग बॉडी से ऊपर चाहिए यहाँ पे, तो ये पूरा हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। जी बेहतर। एहसन भाई ये एक क्वेश्चन है इसके अंदर। अभी नहीं, अच्छा अभी रुक जाए। अच्छा, अब आप ये देखिए कि मार्केट जब हमारे पास ये चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी ऑर्डर ब्लॉक बना देती है और उसके बाद एक रेड कैंडल इसके अंदर वापस रिट्रेस करती है इस बाउंड्री के अंदर, सॉरी यार, रेड कैंडल इसके अंदर ट्रेड करती है वापस, और एक रेड कैंडल इसमें वापस ट्रेड करती है, ठीक है। और इस तरह की सिचुएशन बनने के बाद मार्केट इस तरीके का एक ग्रीन कैंडल इसके ऑपोजिट दोबारा ट्रेड कर देती है, ऐसे। तो हमारे पास ये चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी तो आपको पता है ये बन चुका है, ये भी आपको पता है ये बन चुका है, और ये भी आपको पता है ये बन चुका है। लेकिन अभी जो ये मार्केट ने काम किया है ना, उसके बाद इसकी वजह से हमारे पास ये जो एक नया ऑर्डर ब्लॉक बना ना, ये वाला, इसको कहा जाता है प्रोपल्शन ब्लॉक, ठीक है। ये एक और बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है जो बेसिकली एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में टैप करने की वजह से बना है। अदरवाइज ये चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी पता किसकी वजह से बना था, ये चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हमारे पास बना था इस पिछले ग्रीन डब्बे की वजह से जो सपोर्ट लेवल था हमारे पास, ठीक है। जब सपोर्ट लेवल में मार्केट आई और उसके बाद मार्केट ने ये वाला काम किया, तो हमने कहा ये चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी ऑर्डर ब्लॉक बन गया। अब जब ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया तो अब ये हमारा सपोर्ट लेवल है ना, ये ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक सपोर्ट लेवल है ना हमारा। तो जब मार्केट इस सपोर्ट लेवल में ट्रेड करने के बाद दोबारा से हमें यही वाला रिएक्शन देती है, तो इसको भी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी कहा जाता है, जिसका नया नाम आईसीटी ने रखा है प्रोपल्शन ब्लॉक। लेकिन उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि मार्केट सपोर्ट लेवल को टैप करने के बाद इस कैंडल से ऑपोजिट चली जाए और इसकी बॉडी से ऊपर क्लोजिंग दे दे, बेशक विक से ऊपर क्लोजिंग ना आए, ठीक है, बेशक विक से ऊपर क्लोजिंग ना आए। अगर इस रेड कैंडल की हमें विक नजर आती इतनी बड़ी, यहां पे यूं करके नजर आ जाती, ठीक है, फिर भी हमारा प्रोपल्शन ब्लॉक बन जाता क्योंकि बॉडी से ऊपर क्लोजिंग आ चुकी है, ये हमारा सपोर्ट लेवल बन जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं प्रोपल्शन ब्लॉक। तो प्रोपल्शन ब्लॉक हमारे पास ये बन गया, उसके बाद ये भी बन गया, ये भी, और ये भी हमारे पास प्रोपल्शन ब्लॉक बन गया, ठीक है, समझ आ गई।
अब इस चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी के कॉन्सेप्ट को हम अपने एंट्री मॉडल के साथ किस तरीके से यूज करते हैं वो आप मुलाहिजा फरमाएं। यहाँ पे हमें ये पता है कि मार्केट ने फर्स्ट चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, यहाँ पे हमें ये सारी रिक्वायरमेंट जो मैंने आपको जो पहले जो आपके सामने पूरी जो तमहीद बांधी थी ना, जो सारी बातें की थी, वो अपनी जगह पे वैलिड ही हैं। उनकी वैलिडिटी के बाद अब हमें यहाँ पे देखें तो कोई भी फेयर वैल्यू गैप एज अ रेजिस्टेंस नज़र नहीं आ रहा, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक हमें क्लियरली नज़र नहीं आ रहा। जो बन रहा है ऑर्डर ब्लॉक वो हमें यहाँ पे मिटिगेट हुआ हुआ नज़र आ रहा है, और ऑर्डर फ्लो भी हमें ये पूरे का पूरा ही पुल बैक नज़र आ रहा है। बीच में यहाँ पे कोई ऑर्डर फ्लो भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हमें चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी यहाँ पे नज़र आ रही है। किधर? ये देखें, रेड कैंडल के बाद ये बीच में सेपरेटर है, ग्रीन कैंडल, फिर 2 रेड कैंडल है, और मार्केट ने इस बॉडी से ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है। तो ये हमारा चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी है ना, ये वाला चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी है ना, ये है ना चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी। जी जी। उसके बाद देखें क्या हुआ है। उसके बाद देखें मार्केट ने ये रेड कैंडल बनाई, उसकी इसकी बॉडी से ऊपर भी क्लोजिंग दे दी, तो ये क्या बन गया हमारे पास? ये प्रोपल्शन ब्लॉक बन गया। उसके बाद रेड कैंडल आई, लेकिन इस रेड कैंडल की बॉडी से ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी। अगली रेड कैंडल आई, इसी ऑर्डर ब्लॉक या प्रोपल्शन ब्लॉक को टैप किया और फिर आ गई, तो फिर ये भी प्रोपल्शन ब्लॉक बन गया। बन गया कि नहीं? जी ठीक है। अब हमारे पास ये चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी है, मेजर पहला ऑर्डर ब्लॉक, और उसके बाद ये वाला एरिया भी हमारे पास प्रोपल्शन ब्लॉक है, और ये वाला एरिया भी हमारे पास प्रोपल्शन ब्लॉक है। तो ये तीनों कंबाइंड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमारे पास एक सपोर्ट लेवल बन रहे हैं। और आप ये देखें कि मार्केट ने बेसिकली रिस्पेक्ट जो की है ना, वो इस प्रोपल्शन ब्लॉक की है जिसके अंदर उसने क्लोजिंग दी है। ठीक है। इस चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी में तो विक आई है, खाली क्लोजिंग किधर आई है? क्लोजिंग जिस पीओआई में आती है ना, बेसिकली कंट्रोल उसका होता है, इसका। ये प्रोपल्शन ब्लॉक है। ये जो नीचे प्रोपल्शन ब्लॉक है, इसमें भी क्लोजिंग नहीं आई, इसमें भी विक आई है, इसमें भी विक आई है। क्लोजिंग किस में आई है? जो लेटेस्ट प्रोपल्शन ब्लॉक हमारा बना था। ठीक है, समझ आ रही है? बिल्कुल। ये है हमारे पास सपोर्ट लेवल। अच्छा, अब इस सपोर्ट लेवल के ऊपर हम बेसिकली वेट करते हैं कि मार्केट हमें यहां पर दोबारा से एक चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी की कंफर्मेशन दे दे। ठीक है। तो आप ये देखें कि हमारे पास ये प्रोपल्शन ब्लॉक था ना, लास्ट बॉडी टू बॉडी, आप इसको मार्क कर लें, इसको आगे लेके आए। देखें, आपको यहाँ पे रेड कैंडल टैप करती हुई नजर आ रही है, और उसके बाद मार्केट ये चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी बनाती नजर आ रही है। ये देख रहे हैं? आ रही है नजर? आप इसकी बॉडी को मार्क कर लें, ये आपका ये भी ट्रेड है। ठीक है, ये आपकी ट्रेड है, पर ये हाई नहीं ले सकी। ठीक है, कोई बात नहीं, हाई नहीं ले सकी तो हमारे पास नीचे कितने सपोर्ट लेवल पड़े हैं? ये सारे सपोर्ट लेवल हैं। जब तक के मार्केट हमारा इस लेवल से नीचे क्लोजिंग नहीं देगी ना, इस लेवल से नीचे क्लोजिंग नहीं देगी, तब तक हमारी जो बायस है, जो हमारी डायरेक्शन है, वो बुलिश ही रहेगी। और हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करते हैं कि क्या मार्केट इन लेवल्स पे टैप करने के बाद चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी दे रही है? तो आपको नजर आएगा कि मार्केट ने चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी यहाँ पे भी दी है। यहाँ पे टैप करने के बाद ये देखें, सीरीज ऑफ 3 रेड कैंडल है, इससे ऊपर भी यहाँ पे चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी दी है। और फाइनली मार्केट ने इस एरिया को दोबारा टेस्ट करने के बाद यहाँ पर चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी दोबारा दी है, और इसको रीटेस्ट के ऊपर बेसिकली हम यहां से करते हैं बाय। ये है बेसिकली हमारी बाय पोजीशन। ठीक है, जिसको आप फिर डिफरेंट एरिया ऑफ लिक्विडिटीज तक टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज हाउ यू डू इट। चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी
प्रोपल्शन ब्लॉक की हम बेसिकली कंफर्मेशन लेते हैं अपने चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट के मॉडल के साथ। जब हमें वो मिल जाती है तो उसके रीटेस्ट के ऊपर हम उसको बाय कर देते हैं। ठीक है जी वैसे असल में अब आप यहाँ पे ये इतने सारे अब यहाँ पे आप ये देखें, जब हमने यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट यहाँ पे मार्क किया था तो हमें यहाँ पे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी क्या मिल पाई थी। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमें बड़ी मुश्किल से शायद मिली होगी, अगर मिली होगी तो यहाँ पे बराबर बराबर ही लग रहा है मुझे, तो बहुत बारीक है, नहीं देखा जा रहा। अच्छा, उसके बाद आप ये देखें, मार्केट अपने एक्सट्रीम एरिया पे आई, यहाँ पे इसने चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी दिया आपको, यहाँ पे ये इधर इस एरिया पे, यहाँ पे, ठीक है, ये चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी है। जब ये चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी हो गई, मार्केट ने आपको कुछ ना कुछ रिएक्शन दे दिया, ठीक है, इस एरिया से रिएक्शन दे दिया, फिर मार्केट नीचे आ गई, यहाँ पे चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी मिल गई, मार्केट ने फिर रिएक्शन दे दिया आपको, और यहाँ पे रिएक्शन देने के बाद मार्केट ने प्रोपल्शन ब्लॉक क्रिएट किया, ये वाला। फिर प्रोपल्शन ब्लॉक के बाद आप ये देखें कि ये पूरा हमारा प्रोपल्शन ब्लॉक बन जाता है, 2 रेड कैंडल्स वाला। ये मार्केट ने जब इसके नीचे क्लोजिंग दे दी ना यहाँ पे इधर, तो फिर हमें ये पता चल गया कि भाई ये क्योंकि प्रोपल्शन ब्लॉक था ये लास्ट, और इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए थी। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे थे कि प्रोपल्शन ब्लॉक ये है, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए, इसके नीचे विक आ सकती है, क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए इसके नीचे। जब हमें यहाँ पे क्लोजिंग मिल गई तो हमने कहा नहीं, अभी ये मॉडल बनाएगा। अभी इसने यहाँ पे अपनी रेजिस्टेंस, पहले तो इसने रेजिस्टेंस को तोड़ा ही नहीं हुआ था ना, अभी इसने अपनी रेजिस्टेंस तोड़ दी है, और ये इसका प्रोपल्शन ब्लॉक है। क्या इस प्रोपल्शन ब्लॉक में मार्केट चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी दोबारा देती है? मार्केट ने नहीं दी, मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दे दिया। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मार्केट दोबारा यहाँ पे अपना सेटअप बनाएगी। मार्केट ने सेटअप बनाया, उसके बाद नए इसने चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरीज एंड ऑर्डर ब्लॉक्स क्रिएट किए, और वो क्रिएट करने के बाद जब मार्केट ने इनको बिल्कुल अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया, फाइनली यहाँ पे लास्ट अपने चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी किया इधर, इसके रीटेस्ट पे यहाँ से इसको हमने बाय कर दिया, यहाँ पे रख दिया स्टॉप लॉस, और कोई भी एरिया ऑफ लिक्विडिटी इक्वल हाइज, प्रीवियस हाई, कोई भी एरिया ऑफ लिक्विडिटी आप इजीली टारगेट कर सकते हैं। ये देखें, ये फेयर वैल्यू गैप है, आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे, ये ठीक है, यहाँ तक आप इसको टारगेट कर सकते हैं, जहाँ तक आप चाहें आप इसको कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ तक आपको पसंद आ रहा है कि जी यहाँ तक करना चाहिए, वहाँ तक आप कर सकते हैं इसको, ठीक है, समझ आ गई है। और जब आप ये मॉडल को एग्जीक्यूट होता हुआ देखते हैं ना, तो फिर उसके बाद आप पता है क्या करते हैं, फिर आप ये करते हैं कि आप बेसिकली आते हैं हायर टाइम फ्रेम पे, और आप हायर टाइम फ्रेम पे देखना शुरू करते हैं कि मार्केट ने क्या आपको किसी और टाइम फ्रेम पे चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी दी है। 1 मिनट के मॉडल के साथ तो मार्केट बना रही है, क्या किसी और टाइम फ्रेम पे चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी दे रही है? तो आप देखेंगे पहला टैप ये था, ये पहला टैप था इस हायर टाइम फ्रेम के पीओआई में। ये सीरीज ऑफ 3 रेड कैंडल्स हैं 5 मिनट की, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आ रही, ये चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी नहीं है। मार्केट ऊपर गई, फर्दर नीचे आई, अब लोएस्ट लो वाली कैंडल हमारी कौन सी है, ये 3 रेड कैंडल्स हैं ये, ठीक है। मार्केट बुलिश होने की कोशिश की, चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी नहीं कर सकी, फिर नीचे आ गई, अब लोएस्ट लो वाली रेड कैंडल्स कौन सी हैं, ये। फाइनली 5 मिनट के ऊपर हमें चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी यहाँ पे मिली है। दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। जब मैं 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट देख रहा हूँ, तो मैं साथ ये भी देख रहा हूँ कि 5 मिनट में मुझे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी कहाँ पे मिल रही है। समझ रहे हैं बात को? जी एहसान भाई। अच्छा, 5 मिनट की कंफर्मेशन हमें यहाँ पे मिल गई एक,
ये जैसे ही हमें कंफर्मेशन मिल गई, हमें पता लग गया लो जी 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक बन गया। क्यों? क्योंकि मार्केट ने लास्ट सीरीज ऑफ रेड कैंडल से ऊपर क्लोजिंग दी है, 1 मिनट में मोमेंटम शिफ्ट भी कर दिया है, इवन के 5 मिनट पे भी मोमेंटम शिफ्ट कर दिया है इसने। ये तो हमें पता चल गया लो जी मार्केट अब इस ऑर्डर ब्लॉक के रीटेस्ट पे आएगी, यहाँ से मार्केट बाय जा सकती है। ठीक हो गया। अब 15 मिनट पे आ जाएं। 15 मिनट पे आप आगे देखें तो आपको पता चलेगा कि मार्केट ने सीरीज ऑफ रेड कैंडल से ऊपर यहाँ पे भी क्लोजिंग दे दी है, 15 मिनट की भी चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी बन चुकी है। ठीक है, 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक भी बन गया है। मार्केट ऑर्डर ब्लॉक में आई, यहाँ पे मार्केट ने रिएक्शन दे दिया और हमें पता चल गया लो जी ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक भी है, इसलिए अब 1 मिनट का सेटअप यहाँ पे चलने के चांसेस और बढ़ गए हैं। 30 मिनट पे आ जाएं आप। 30 मिनट पे आप देखेंगे हमारे पास लास्ट रेड कैंडल ये है, मार्केट ने इससे ऊपर यहाँ तक 30 मिनट के ऊपर चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी अभी तक नहीं आई हुई थी, 15 मिनट तक आई हुई थी, 30 मिनट की अभी तक नहीं है। और 30 मिनट की चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी बेसिकली बाद में जाके बनी है, इधर यहाँ पे जब ये क्लोजिंग आई है ना, ये ग्रीन कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दी है, तब बनी है चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी। ठीक है, 45 मिनट पे देख लें। 45 मिनट पे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट ने चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी 45 मिनट के ऊपर ऑलरेडी यहाँ पे ये कर दी हुई थी। ये देखें, ये 45 मिनट की चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी हो चुकी है। लोएस्ट लो मार्केट ने ऐसे यूं करके ना कर लिए। सिर्फ 30 मिनट का नहीं है, 45 मिनट का भी है। 1 आवर पे आ जाए। 1 आवर पे आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि मार्केट 1 आवर के ऊपर भी यहाँ पे चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी उसने कर ली है। यहाँ पे एक सीरीज ऑफ रेड कैंडल से ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग आई है। ठीक है, तो 1 मिनट की एग्जीक्यूशन के लिए हायर टाइम फ्रेम के ऊपर मैं क्या चीज़ें देख रहा हूँ, वो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी देख रहा हूँ, मैंने आपको बता दिया। और 1 मिनट के ऊपर मैं मॉडल देख रहा हूँ और उसके साथ में क्या क्या वेरिएबल्स छोटे छोटे देख रहा हूँ, वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कंबाइन होके मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट मैच्योर होता है। समझ आ गई है? जी यासीन भाई आ गए। जी 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 तो इसको इसमें बस एक क्वेश्चन था छोटा सा। जी सही भाई पूछें। जब मार्केट ने मेन चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है, बेसिकली मैं भी इसी तरह करता हूँ कि 3 मिनट और 5 मिनट पे कोशिश करता हूँ देखने की कि वहां पे क्या चल रहा है। तो जब मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, मार्केट रिट्रेस करके नीचे आ रही है, तो ये जो परपर्शन ब्लॉक है, मैं इसको यहाँ से देख रहा था बाय, तो इसके ऊपर मार्केट ने चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी भी मुझे दे दी, मैंने इसको यहाँ से बाय कर लिया। अब इस पे जो स्टॉप लॉस है वो मैं इस कैंडल के नीचे नहीं रख सकता। इधर से देख रहे थे जी नहीं, आगे से ये जहाँ रेड बॉक्स है ये वाला। हाँ जी, एशिया के ना किल जोन में देख रहा था बेसिकली ना, जब हाँ यहाँ से ठीक है, बिल्कुल यहाँ से मैंने एक बाय किया है। तो इसका स्टॉप लॉस अब, क्योंकि मेरे हिसाब से ना जो जितना मैंने पढ़ा है, वो जो नीचे जोन्स है ना, वो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी भी वो तो पहले मिटिगेट हो गए थे, तो मार्केट आ गई वहां पे। ज्यादातर केस में मैंने देखा नहीं आती। देखिए मैं आपको बताता हूँ सईद भाई ऐसे हम उसको ना जनरलाइज नहीं कर सकते कि मार्केट नहीं आएगी। हम ये कह सकते हैं कि नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मिटिगेटेड एरिया प्राइस रेंज बैलेंस कर चुकी हुई है। लेकिन आप ये देखें ना, आप ये देखें वो आई कैसे है। वो आई ऐसे है कि उसने नीचे ये विक्स क्रिएट किए हैं। विकें वो मार सकती है कहीं पे भी, विक आप उसकी नहीं रोक सकते। आपने उसकी देखनी है क्लोजिंग, कि वो अपने लास्ट प्रोपल्शन ब्लॉक के अंदर फिर मार्केट ने क्लोजिंग दी है यहाँ पे। ठीक है, सही। मार्केट अपनी जो है ना फर्स्ट सपोर्ट लेवल, जिसकी वजह से उसने चेंज ऑफ कैरेक्टर या मोमेंटम शिफ्ट किया हुआ है, वो इसको टैप करने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स आ जाती है। ठीक है, अब आप ये देखें ना कि मार्केट ने यहाँ पे अपना ये जो भी पूरा ये सेटअप बनाया है, इसका 15 मिनट पे जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट ने तो यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक बना दिया है। अब ऑर्डर ब्लॉक का रीटेस्ट करने के लिए वो आ रही है। ये ऑर्डर ब्लॉक है ना आपका पूरा, ये बॉडी टू बॉडी ऐसे ही है, ये बॉडी टू बॉडी आपका ऑर्डर ब्लॉक है। तो आप अपने पास स्टॉप लॉस की एफिशिएंट प्लेसमेंट के लिए
हायर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक्स की बाउंड्रीज को रेफर कर सकते हैं सही हो। कि आपका ऑर्डर ब्लॉक की बाउंड्री से नीचे स्टॉप लॉस होना चाहिए। 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक ये है, उसकी लोअर बाउंड्री ये है। इधर ही 5 मिनट देख लें, 5 मिनट पे अनमिटिगेटेड विक थी यहाँ पे ये वाली, या इससे नीचे नहीं जा सकी। 5 मिनट की खैर हाँ, कौन ठीक सी है। अनमिटिगेटेड विक थी? क्या पढ़ाया मैंने नहीं नहीं आपको? नहीं मैं ठीक है, वो मैं दूसरे थी, बिल्कुल ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक वहां से नहीं जा सकी, बिल्कुल सही। अचानक आप नशइयों वाली हरकतें शुरू कर देते सईद भाई। अनमिटिगेटेड विक नहीं, मैंने वो- नहीं पढ़ाई। नहीं समझ गया मैं, वो वॉल्यूम के साथ लाइन करके देगा, बट ठीक हो गया, समझ गया मैं। और ये वही आपका समझना चाह रहा ऑर्डर था कि ब्लॉक था, stop loss- इसका भी लोअर लेवल यही है। 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक, 5 मिनट की जो चेन सही स्टेट और है। डिलीवरी ऑर्डर ब्लॉक है, उसका भी लोअर लेवल यही है। तो आप अगर यहां से भी ट्रेड को इनिशिएट कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस तो फिर आपका ऑर्डर ब्लॉक के नीचे होगा ना। लेकिन आप अपने एंट्री मॉडल के साथ 5 मिनट 15 मिनट की चेंज स्टेट और डिलीवरी नहीं देखा करते थे, अब से आप देखना शुरू कर देंगे। जी ठीक बेहतर है, हो तो गया। वो मैं आपको- ज्यादातर M3 बस हाँ। इतने तक जा नहीं रहा नहीं, था। M3 तक नहीं, M1 के ऊपर हमारी एंट्री होती है और उसके बाद 5 मिनट 15 मिनट 30 मिनट 1 आवर की चेंज स्टेट और डिलीवरीज आपने देखनी है, लाजमी देखनी है। सही हो। ठीक है, तभी तो आपको हमने पता चलेगा साथ कि एक अपना सपोर्ट टाइम- एरिया को टैप करने के बाद मार्केट ने एक और सपोर्ट एरिया क्रिएट कर दिया है। ठीक है, जी बेहतर हो गया। तो यही तो आपको कॉन्फिडेंस देगा कि मार्केट बुलिश हो रही है। सही है। ठीक है, कोई और क्वेश्चन है तो बताएं। सर जब M1 पे ना पहली दफा चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था जी, टैप होने के बाद, तो M1 वो सही के तरीके ऊपर- से नहीं चल सका। ये जी। हुआ था M1 के ऊपर फर्स्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर। इसको हम यहाँ पे पीछे ले आते हैं, यहाँ पे ये हो गया जी पहला चेंज ऑफ कैरेक्टर। हाँ जी, तो मतलब लो तो कंफर्म हो गया जी और हाई भी कंफर्म हो गया इंड्यूसमेंट लेने के बाद, तो हमारे पास एक रेंज तो आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारा वो जो एंट्री मॉड्यूल है वो कंप्लीट हो गया। लेकिन फिर यहाँ क्या वजह है कि हमारा ये वाला जो पूरी रेंज है यहाँ से मार्केट ने एंट्री को एग्जीक्यूट नहीं किया, मतलब नहीं चली हो। इसको 5 मिनट पे दोबारा- लेके इसको 5 मिनट पे लेके आए। 5 मिनट के ऊपर देखें, आपके पास चेंज इन स्टेट और डिलीवरी ये पड़ी है, ये 3 रेड कैंडल्स है ना, ये सीरीज ऑफ 3 रेड कैंडल्स। जी क्या आपके इस 1 मिनट के चेंज ऑफ कैरेक्टर ने 5 मिनट के ऊपर कोई ऑर्डर ब्लॉक बनाने की कोशिश की? बना पाई? नहीं सर। नहीं बना पाई। ठीक है, 15 मिनट पे देख लेते हैं इसको। जी 15 मिनट के ऊपर चेंज स्टेट और डिलीवरी ये पड़ी हुई है। क्या 1 मिनट के उस मॉडल ने कोई 15 मिनट के ऊपर कोई इफेक्ट डाला है अभी तक? जी नहीं सर। डाला है? नो सर। नहीं डाला। तो 1 मिनट का वो छोटा सा पटाखा आपका जितनी सी आवाज उसने देनी थी ना, उसने दे ली है। ठीक है, जी सर। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये 1 मिनट का एटम बम बन के फटे, तो फिर ये जो मैं कन्फर्मेशन आपको बता रहा हूं ये समझ लें अच्छी तरीके से। जी सर। ठीक है, समझ गए कि नहीं? हाँ जी, मतलब आज की हमारी सर जी लर्निंग ये है कि M1 पे हम अपने एंट्री मॉडल देखने के बाद जो CISD है उसको हम M5 और M15 पे साथ चलाएंगे, जी बिल्कुल तब चलाएंगे। हमारा वो एंट्री जो है वो पक्की होगी। जी जी, आप सिर्फ ये चलाएंगे नहीं, मतलब हम आप सिर्फ अभी M1 पे कभी अभी भी मैं rely नहीं आपको इंशाल्लाह वीकेंड, अभी तो रिवाइज करेंगे ना, अभी आप इसको समझेंगे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से जाके। वीकेंड के ऊपर फिर मैं आपको असाइनमेंट दूंगा जो आपकी हफ्ता एक चलेगी असाइनमेंट, और अब आपकी असल असाइनमेंट शुरू होने लगी हैं। जी ठीक है? अच्छा। अब आपके कहते हैं ना दिलो दिमाग में ट्रेडें उतरेंगी प्रॉपर अच्छे तरीके से। जी इंशाल्लाह सर, तैयार हैं हम सब इंशाल्लाह। जी बेहतर हो गया। और अच्छा ये- ऐसा और भाई ये वो चीज़ सर आप ना अपने ज़हन में रखिएगा कि ये assignments जो हैं- कह रहे थे वो भी एक मिनट सईद भाई,
ये चीज़ आप अपने जहन में रखिएगा कि जो सारी असाइनमेंट्स और जो सारी जो तरीक़ेकार मैंने आप लोगों के लिए निकाले ये आप लोगों को तंग करने के लिए नहीं निकाले, ये आप लोगों की लर्निंग के लिए निकाले हैं। इसके बगैर पॉसिबल नहीं है लर्निंग, ठीक है। ये चीज़ लिख लें अपने पास में आ रहा है। ठीक है, आप ना अगर अपने आप को टेस्ट करना है ना आपने कि क्या आपकी सीखी हुई चीज़ को आप सीख पाए या नहीं। ट्रेडिंग तो वो आपको लॉसेस की शक्ल में तो बताएगी। आप ना कोई एक मौसीकी का आला ख़रीद लें, कोई बांसुरी ख़रीद लें, कोई गिटार ख़रीद लें, कोई सितार तबला ख़रीद लें और उसको सीखना शुरू करें। और उसके बाद जब आप एक गाना बजा पाएंगे ना तो मुझे बताइएगा कि आप सीख गए हैं और उस पर कितना टाइम लगा आपको। ठीक है, बराबर। तो ये कहनी चीज़ें बहुत आसान होती हैं कि कोई नहीं जी हम तो इतना अरसा हो गया हम पढ़ रहे हैं। आपने बेसिकली एक गिटार ख़रीदा और आप रोज़ सो जाते हैं उसके साथ, ठीक है। उसके साथ सोने से वो गिटार आपको बजाना नहीं आएगा, उसको रोज़ देखने से भी नहीं आएगा, उसको बजाने से आएगा। तो इसकी बजाएं आप ट्रेडिंग की, ठीक है। ट्रेडिंग को जितना बजाएंगे, जितना सीखेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितने हाथ गंदे करेंगे तो फिर पता चलेगा क्या सीखा आपने, ठीक है। हाँ जी सर, आखिरी एक प्लीज बात गाइड कर दीजिएगा जी। क्योंकि मैं तो आदत थी मुझे M15 पे एंट्री लेने की ना, तो मतलब निज़ाम चल रहा था। लेकिन अभी जो ये पूरा एंट्री मॉडल है और इसके साथ जब हम CASD को शामिल कर रहे हैं तो एक बात होता है कि M15 की मार्किंग का सिस्टम इस पे नहीं चलने वाला। तो मिनिमम आप क्या सजेस्ट करते हैं कि मिनिमम हमारे हाई टाइम फ्रेम है जब मुझे 1 आवर तक का POI नहीं मिलता ना, 1 आवर तक का जब तक मुझे सलमान भाई को POI नहीं मिलता तब मैं आता हूँ M15, M30, M45 पे। अदरवाइज मैं 1 आवर से नीचे नहीं आता। जी बेहतर है सर, ठीक है। और ज़्यादातर मेरे POI जो है ना वो इस तरह के होते हैं, 12 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे, 4 घंटे, ज़्यादातर मेरे ये वाले POIs होते हैं। जी एक्चुअली सर पहले इतना नुकसान हो चुका है तो अभी हम बड़ा भूल जाए उसको जिस तरह, जब तक उसको छोड़ेंगे नहीं, नुकसानों को भूलेंगे नहीं, तब तक काम नहीं बनेगा। हाँ जी, वो जो हो गया वो हो गया, खत्म हो गई वो कहानी, हिस्ट्री हो गया वो जी। भूल जाए उसको। कोई दुनिया में ऐसा ट्रेडर नहीं है जिसको लॉस ना हुए हो, जो लालच दिल में लेके ट्रेडिंग में ना आया हो। सब इसी तरह था, सब इसी तरह आए हैं, ठीक है। कई लोगों की तो लालच इस हद तक बढ़ गई हुई है कि उन्होंने हार मान ली ट्रेडिंग सीखने से और अब वो बेटिंग एप्स के अंदर जाके अपनी किस्मत आजमाते हैं, ठीक है। आपके सामने ही है जो आजकल हमारा एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उसको डक लिया उन्होंने, ठीक है। और वो किस वजह से डका हुआ है वो भी आपको पता है जी, ऐसे ही है, ठीक है। तो खैर ये वाला तो नुकसान उसका एक अलग है ना। मुझे तो इस तरह के नुकसान की परवाह भी नहीं है, मुझे तो इस नुकसान की परवाह है कि भाई ये काम जायज ही नहीं है जो ये लोग कर रहे हैं। जी सर, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि दिल लगा के मेहनत करें इसके ऊपर। आज की रिकॉर्डिंग मैं कोशिश करता हूं कि मैं अभी इसको प्रोसेस करके कल दोपहर तक ना मैं अपलोड कर देता हूं। और दोपहर तक आप अपना लिक्विडिटी वाला जो वीडियो था उसको कर लें रिवाइज़, एक दफ़ा देख लें, नोट्स बना लें और उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को भी एब्जॉर्ब करने की कोशिश करें ताकि आपको पता चले कि एंट्री मॉडल सिर्फ को पत्थर पे लकीर नहीं है कि हमने बस एज इट इज़ बस चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया और उसके पास इंड्यूसमेंट हो गया तो बस अब हमने ट्रेड इनिशिएट करनी है। उसके पीछे लॉजिक्स हैं, ठीक है। यहाँ से आपका लॉजिक बिल्डिंग का काम शुरू हो गया है, ठीक है जी। ठीक है, ठीक है भाइयों, मेहनत करें इंशाल्लाह। फिर हसन भाई एक क्वेश्चन था। आज का मैं मार्केट देख रहा था ना, तो हमारे पास अब 12 घंटे का नहीं है तो मैं 4 घंटे की फेयर वैल्यू गैप देख रहा था। ओके।
सर आप 4 घंटे का 4 आवर का ये देखेंगे मैप, ये टाइम देखेंगे जी 4 आवर देख लें। इसमें लास्ट में इतनी बड़ी फेयर वैल्यू गैप बन रही थी, अगर हम इसमें बॉक्स खींच लेते तो वो जो आगे का हमारे पास मैप ये ग्राफ बन रहा है तो बार बार इसमें आ रहा और इसमें जा रहा है काफी दिनों से, तो इसको हम कैसे देखें, आप कैसे देखते हैं इस ऐसी टाइप की मार्केट को? ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने जो नहीं जो इधर से आ रहा है, नहीं जो पीछे से आ रहा है, जो बहुत बड़ी ये वाली। देखिए ये वाला फेयर वैल्यू गैप जो है ना वो मेरे किसी काम का नहीं है। मेरे लिए जो फेयर वैल्यू गैप काम का है वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरे ख्याल से मेरे माउस के सेल वीक हो गए क्योंकि काफी बड़ा फेयर वैल्यू गैप है। आप यहाँ पे ना ये देखिए 4 आवर पे, यहाँ पे इसमें मेरे ख्याल से वॉल्यूम इम्बैलेंस भी नहीं है। 4 आवर पे यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस नहीं है, लेकिन अगर आप इसी एरिया को ना 2 आवर पे देखते हैं ना, यहाँ पे 2 आवर पे आ जाए जी, तो आपको ना यहाँ पे एक बड़ी मज़ेदार चीज़ नज़र आएगी। यहाँ पे ये आपको ना एक फेयर वैल्यू गैप नज़र आएगा, ये वाला, ये वही फेयर वैल्यू गैप है 4 आवर पे जिसको आप इसको सामने वाले को देख रहे हैं, मैं इससे पीछे 2 आवर पे इस फेयर वैल्यू गैप को देख रहा हूँ जो कि प्रॉपरली यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस बना हुआ था। ठीक है, ये वाला फेयर वैल्यू गैप बेरिश जो है, हाँ ठीक है। अच्छा अब इस फेयर वैल्यू गैप को हम देख लेते हैं कि क्या ये मार्केट ने विक इस एरिया से बाहर तो नहीं ट्रेड की हुई। ये देखें नहीं की हुई, ये इसकी प्रॉपर रिस्पेक्ट हुई हुई है। ठीक है, नज़र आ रहा है? हाँ हाँ। तो ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है जो कि बेसिकली रेजिस्टेंस का काम कर रहा था और उसने स्विंग लो से नीचे ट्रेड भी किया हुआ है। ठीक है, तो मेरे लिए ये फेयर वैल्यू गैप इंपॉर्टेंट है। और इस फेयर वैल्यू गैप के नीचे 12 आवर का एक फेयर वैल्यू गैप था जो मैंने आपके सामने मार्क करके आपको बताया हुआ है कि वहां से हम आज बाय क्यों देख रहे थे। जी ठीक है, समझ गया। प्रीमियम लेना ही पड़ेगा। हाँ लेना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि फिलहाल फ्री ट्रायल कोशिश कर लें। फ्री वाला, हाँ गूगल के ऊपर आप बनाएं। काफ़ी सारे दोस्त हमारे ऐसे हैं कि वो तो डिफरेंट नए ईमेल एड्रेसेस बनाते रहते हैं और डिफरेंट कार्ड्स यूज़ करके ना वो फ्री ट्रायल को यूज़ करते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो जब तक वही सही लग रहा है। हाँ जब तक आप वो डिस्काउंट नहीं आ जाता तब तक आप इस तरह से फ्री ट्रायल यूज़ कर लें, उसके बाद आप बाय कर लीजिएगा। या अगर आप मेरे ख्याल से गालिबन आपने नवंबर में बोला था वो डिस्काउंट आता है। जी अक्टूबर नवंबर में आता है जी पे। ठीक है, ठीक है ऐसा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलें इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है परसों फ्राइडे। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ इंशाल्लाह।